एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 1000 बार अपने सपनों में मैंने इस करप्ट सिस्टम को कुचला है। पता है क्यों? क्योंकि इस पर मीडिया कोई काम ही नहीं कर रही है। मीडिया आज जिस मीडिया के चलते ऑपोजिशन और पावर लीडर पर सवाल उठते हैं, वो मीडिया आज काम खत्म कर चुकी है। कल दिन रात ये सुनाते हैं बीजेपी किस प्रकार से अच्छा है, किस प्रकार से अच्छा है, ये केवल बताती है। ये नहीं बताती है कि आज देश में क्या मुद्दा चल रहा है, क्या बातें हो रही हैं, ये नहीं बताती है। आज हमारे सोनम वांगचुक जी 21वीं दिन भूख हड़ताल पर हैं, हंगर प्रोटेस्ट के लिए खड़े हैं, लेकिन कोई उन पर बात नहीं कर रहा है। केवल एक छोटी सी चॉकलेट के लिए कितने दिनों से ये बात कर दिए हैं। ये मेलोडी चॉकलेट रातों रात ये थी फ्लिपकार्ट अमेजन से स्टॉक उसका ख़त्म हो जाता है। मेलोडी पे बात होती है दिन रात, झाल मुड़ी पे बात होती है कि झाल मुड़ी ये है वो है। झाल मुड़ी में क्या पाया जाता है भाई? आकर उनसे पूछा जाता है झाल मुड़ी में क्या पाया जाता है? अरे तुम लोग ऐसे व्यक्ति हो ना, तुम 100 साल से ज़्यादा इस देश को खींच रहे हो। जहाँ से हमारे पूर्व पॉलिटिशियन, जो पहले के पॉलिटिशियन है, जहाँ से उठाकर इस देश को यहाँ से उठाकर इस देश को यहाँ पर लेकर आए थे, आज वो देश कहाँ है? उसे 100 साल पीछे खींचा जा रहा है। और कंपैरिजन करवाते ये चाइना का नहीं है, ये चाइना ये है वो है, चाइना आज क्या है, चाइना का हम लोग बीट कर देंगे, चाइना का हम लोग पानी रोक रहे हैं, चाइना के हम लोग इस द्वीप को कब्जा कर रहे हैं जिससे चाइना का 60% मटेरियल नहीं जा पाएगा, चाइना का। अबे चाइना के चाटने वालों, सॉरी चाइना के वो चाटते नहीं, चाइना से जलते हैं और झूठ मूठ का फैलाते हैं एजेंडा कि कैसे भी कर अपने देश को झूठ में भी हम लोग को खींच कर लेकर जाना कि हमारा चाइना यहाँ तो हम यहाँ हैं, चाइना यहाँ है तो हम यहाँ हैं। और भाई चाइना से कंपैरिजन मत कर भाई, कंपैरिजन मत कर। तू कहाँ लायक छोड़ा है, इस देश को कहाँ तू ला रहा है? चाइना एक बार देख तो ले। अरे गोदी मीडिया चाइना देख ले भाई। हम लोग रफाल लाए, अब चाइना खत्म, हम लोग ने इस देश को इतना, हमारा देश दोस्त ये देश है। अरे भाई चाइना के जितना जीडीपी है ना, छोड़ो जीडीपी तक अब कहीं इंडिया के घट गया, चाइना के अगर जीडीपी देख लोगे ना अब की, तो तुम लोग छोड़ो ना। अरे मैन्युफैक्चर में, अरे मोबाइल में ही कंपैरिजन कर लेना भाई। मोबाइल में क्या है तेरे पास? हर चीज़ का कॉपी है चाइना के पास, बहुत। अरे चाइना बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बाद भी आज इतना ग्रो कर रही है, क्यों? मैनेजमेंट। यहाँ के नेता अनपढ़ हैं, एक नंबर के अंगूठा छाप है, अंगूठा छाप, समझ गया ना? क्या ये एग्ज़ाम देंगे ना भाई तो फेल होकर आएंगे, कन्फर्म मैं बताता हूँ। और मैं ऐसा वैसा ये लिखने वाला ये नहीं लूँगा कि जो एग्ज़ाम लूँगा ना, अगर मान लो वो दे भी देंगे तो मैं लिखने वाला नहीं लूँगा। एक बार बस केवल इन लोग का केवल पॉलिटिशियन में उतर गया, पहुँच गया उतना लेवल तक। अरे भाई एक बार पढ़ कर दिखा, 1 साल तू केवल पढ़ ले, जिस हिसाब से मेंटली प्रेशर आता है ना, एक बार पढ़ ले। अरे जिसका नहीं होता उसे कितना यथी होता है कि हमारा नहीं हो पाया, हमने इतना पढ़ा था, लीक हो गया पेपर। एक अनभग से मैंने पूछा कि भाई प्रोटेस्ट हो रहा है, तुम पता है तुम्हें? हाँ पता है। अरे तो कह रहा है ना, तोहनी के तो यहाँ जब एग्जाम स्टार्ट हो ले लीक तो तोहनी काहे ना कैला जा, यदि ओहिजा ले काहे ना खोदला जा बात, अब काहे ले अथी करे था जा। देखो इस लेवल तक ले उन लोग को मैनिपुलेट कर दिया दिमाग। अरे भाई वो सब छोड़ना, अभी जो हो रहा उस पर बात करना,
उन लोग को पूछेंगे यदि बेचारा भूखा है तो कह रहा है ना कि क्यों नहीं खाना खिला रहा। वो जो सीजेपी का जो है ना, अभिजीत और क्या नाम है, दीपक, उन लोग क्यों नहीं खाना खिला रहा है। ये उन लोग की बात है। उन लोग का बात ये नहीं कि सरकार क्यों नहीं पूछ रहे हैं, बात क्यों करने नहीं है। अरे बात की बात है वो। तुम लोग अभी बोल रहे हैं ना, ये बात की बात है कि ये तेरी रिजाइनेशन कब लिया जाएगा, लेकिन बात करने तक ले नहीं आए। आज उन पर लाठी बरसाए गए। क्यों लाठी बरसाए गए भाई? क्योंकि वो लोकतंत्र देश में एक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये लोकतांत्रिक देश है। यहाँ आंदोलन इसका न्याय शांति शांति शस्त्र है, जिसे उन्हें चलाने नहीं दिया जा रहा है। ऐसा क्रूरतापूर्वक सरकार की तरफ कोशिश करी जा रही है। क्या मोदी जी को नहीं दिखा होगा कि प्रोटेस्ट हो रहा है? क्या अमित शाह को नहीं पता होगा? मोदी जी को बस केवल ये पता है कि मेलोडी देना है, हमको मेलोडी देना है। लेकिन ये 21 दिनों से ये देश के जो सोनम वांगचुक जी है वो भूखे हैं, उसके बारे में नहीं पता है किस लिए भूखे हैं, नहीं पता है। कुछ भी बात नहीं हो रही। आज जेपी नड्डा है, आज पता चल रही है जेपी नड्डा को कि क्या बात है। हम लोग बात करेंगे भाई। पता है ये आंदोलन क्यों रुका है? हम लोग तुम लोग जैसे नहीं है बे, तुम लोग जैसे नहीं है। रुका इसलिए रुका है क्योंकि वहाँ पर बहुत लाठी बरसाए जा रहे थे, बहुत लाठी बरसाए जा रहे थे। यदि सीजेपी के जो है ना वो बोल रहे थे कि हम लोग ने देखा कि कपार बहुत सारे को फोड़ दिया गया था, पैरों से खून बह रहे थे, यहाँ तक कि महिलाओं को क्या बोलूं कपड़े फाड़े जा रहे थे, बोल रहे थे वो कपड़े फाड़े जा रहे थे। अरे भाई एक लिमिट होता है। ये पुलिस वाले क्या कर रहे थे भाई? मैं लेडीज पर भी डंडे बरसा रहे थे। ये क्या हो रहा है देश में? इस युवा को रोका जा रहा है, जिसको कहा जाता है कि जिस तरफ युवा चल दे उस तरफ क्रांति की लहरें दौड़ती हैं। उस युवा पर लाठी बरसाई जा रही है। ये किसके लिए ये देश? आगे इस देश की पूंजी कौन है? युवा ही तो है। कौन है? युवा ही तो है। तुम लोग का जो मर्जी करोगे वो कर सकोगे। सरकार आज तुम्हारे पास पावर है। जिस दिन खत्म होगा ना, उस दिन याद रखना मेरा नाम है क्रिस नाम याद रखना। उस दिन तुम्हारे साथ क्या होगा ये याद रखना। उस दिन सामने बराबरी में बैठकर तुमसे जवाब लूंगा कि तुमने क्या किया। तुमने 100 साल पीछे हमारे इस भारत को खींच कर ला दिया। जहाँ से स्टार्ट किए थे हमारे क्रांतिकारी ने, यहाँ से यहाँ तक लाने में तुम लोगों ने फिर से यहीं पर लाकर छोड़ दिया इस भारत को। कुछ कहेंगे, अरे पगला गाड़ी नहीं है तेरे पास? ये नहीं, अरे गाड़ी, अरे पगले गाड़ी होने से क्या फ़ायदा जब सही डायरेक्शन में नहीं चले। उस गाड़ी का क्या फ़ायदा जो सही डायरेक्शन में नहीं चले। E20 क्या है? इन लोगों, अरे इन अंध भक्तों को तो ये भी नहीं पता E20 क्या है। मैंने पूछा तो कह रहा है ना कि मोदी जी जो लाए हैं वो सही है। मैंने पूछा अबे तू बता, तुम्हारे गाड़ी के इंजन में मैं गन्ना के जूस डालूंगा तो क्या होगा? तो खराब हो जाएगा। कह रहा है ना कि गन्ना के जूस कैसे डाल देगा? वो इथेनॉल है। मैंने बताया कि उसमें पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है।
अरे तो इथेनॉल है वो फायदेमंद है। इथेनॉल, अरे इन लोग अनपढ़ है एक नंबर का। इथेनॉल, ऐसा इन लोग को लग रहा है ना इथेनॉल एक बहुत बढ़िया चीज़ है, जिसको मिला दिया जाए ना तो हमारा गाड़ी ठीक चलेगा। अरे पगले, इथेनॉल तुम लोग को पता नहीं, उसके लिए स्पेशल एक इंजन आता है। ये ऑप्शन भी नहीं दे रही है। मैंने पूछा ना, ये ऑप्शन क्यों नहीं दे रही? ये कसम से मैं बोल रहा हूँ, अपनी माँ की कसम खाकर बोलता हूँ कि मैं ये सच बोल रहा हूँ। मैंने पूछा था एक बीजेपी भक्त से कि ऑप्शन भी नहीं दे रही है। ये बीजेपी, ये गडकरी जी ऑप्शन भी नहीं दे रहे हैं। गडकरी जी क्यों बोले, गडकरी ऑप्शन भी नहीं दे रहा है कि प्योर डालो ये थे पेट्रोल की, ये थे प्योर पेट्रोल और इथेनॉल वाले ऑप्शन भी नहीं दे रहे हैं। तो उसका जवाब पता है क्या आता है? कह रहे हैं ना, कह रहे हैं वो कि ये जो पेट्रोल पंप वाले हैं ना, वो पता है वो ही क्या करेंगे, वो मिला देंगे उसमें ही। तुमको कैसे पता चलेगा कि ये प्योर है कि क्या है? देखो इन लोग का इतना लेवल छोटा है तो कि क्यों दे, जब पेट्रोल पंप वाले मिला देंगे तो क्यों प्योर दिया जाए, ये सोच रहे हैं भाई। ऐसा है तो ऐसे ऐसे तो सोच है। कह रहा है ये बंदा कि इसलिए नहीं दे दिए क्योंकि पेट्रोल पंप वाले मान लो मिला दिया। तो ऐसे ऐसे तो मैं कहने को पचासों चीज़ कर सकता हूँ। ये मेरा यही जवाब है कि रिपब्लिक भारत में दो तीन बातें मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। कभी भी रिपब्लिक भारत, अगर आप गुस्से में हैं तो कभी मत ओपन कीजिए। दूसरा, ये सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को नहीं मान रही है, उन्हें कुचल दबा रही है। तीसरा, सोनम वांगचुक के ये जो प्रोटेस्ट था उसे शांतिपूर्वक चलाया गया, लेकिन सोचिए किस लेवल तक प्रेशर सहा गया इस युवा द्वारा, क्योंकि ये पढ़े लिखे युवा है, ये पेड युवा नहीं है। नरेंद्र मोदी की पेड प्रोटेस्टर की तरह ये पढ़े लिखे युवा हैं। तीसरा, इस सरकार को कभी नहीं दिखाई दे रहा है कि इस देश में कि सत्य राह पर चलने वालों लोगों की आवाज़। जैसे सोनम वांगचुक जी ने 21 दिनों से भूख हड़ताल की थी, लेकिन सरकार को कुछ नहीं दिखाई दिया। मर चुकी है इस देश की सरकार आम लोगों के लिए। न्यायालय में बहुत सारे केस है, हजारों में केसेस हैं, लेकिन इस देश की सरकार ने जबरदस्ती कोई बीजेपी वालों ने एक कोई व्यक्ति को कहा कि केस करो कि मर जाएंगे सोनम वांगचुक जी, कि उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल में लिया जाए। तो उस समय न्यायालय को तुरंत एकदम ध्यान आता है कि हाँ बात सही है, जल्दी सुना एक्शन लिया जाए। और पिछले कितने सालों से हजारों केसेस से उन पर ध्यान ही नहीं जाता। प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश करने के लिए हर चीज पॉसिबल हो जाता है, न्यायालय तक भी हो जा रहा है। ये क्या है? ये सच में लोकतंत्र है? नहीं, छोड़िए। आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। आप लोग बस केवल देखेंगे, बस केवल चुप रहेंगे। अगर आप सच में रेगुलेशन चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। मुझे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। अरे मेरा नाम भी आप नहीं जाने, बस केवल इस वीडियो के थ्रू मैसेज जाना चाहिए कि हर ये मीडिया वाले एक नंबर के बिकाऊ हैं। कभी भी रिपब्लिक भारत मत खोलिएगा, कोई भी चैनल खोल लीजिए, क्योंकि सब तो मिले हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रिपब्लिक भारत वाले। मैंने देखा, आज मन कर रहा था टीवी में से निकाल कर मारूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।
पहले ही बता दे रहा हूँ, रोस्टेड होगा। इस देश के सरकार को इस पूर्वक रोस्टेड करूँगा, आपने कभी नहीं देखा होगा। कॉमेडियन को आना पड़ रहा है, एक कॉमेडियन है उसको आना पड़ रहा है मीडिया का काम करने के लिए, ये शर्म की बात नहीं तो क्या है। उसे बताना पड़ रहा है कि कौन कैसा है। अंधभक्त कह रहे हैं कि मीडिया वाला का काम जो ये थी पावर में रहता उसकी तरफ मीडिया रहता है। मीडिया का काम यही है, इन लोग को तो ये भी नहीं पता है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। शेयर प्लीज, नोट सब्सक्राइब। अगर आपको अगली वीडियो देखनी होगी प्रोटेस्ट के लिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे मैं आपके फीड में आता रहूँगा। लेकिन इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा।